अभी जो है हम लोग निकलने ही वाले थे और इन मैडम ने अपना पैम्पर गंदा कर दिया। मैंने अभी पैम्पर चेंज कराया है, 2 मिनट में अपना पैम्पर गंदा कर दिया। आली गंदी बच्ची, गंदी बच्ची, ऐसे करते हैं। चलो पैम्पर चेंज कराएं। नबा उठ जाओ बेटा, उठ जाओ। लड़की जो है ना अब पीछे नहीं बैठती। अब आप पीछे नहीं बैठती तो आली कहाँ बैठे? तो आली को हमने जो है वो, आली सो गई थी, आली को हमने पीछे कॉर्ड में लिटा दिया। मैं एक नन्ही सी जान और ये नन्ही नन्ही जाने मेरे ऊपर बैठी हुई है। एक सीट पे 3 लोग और पीछे वाली पूरी सीट खाली है। और अभी इसके बाबा ने पता है क्या किया है? क्या किया है बताओ? मैं कुछ भी नहीं, मैं तो ड्राइव कर रहा हूँ। बेचारी को पीछे हमने लिटाया हुआ था। आली को मैंने आपको दिखाया ना, कॉर्ड में लिटा दिया था। तो एकदम से टर्न लिया तो इस बंदे ने इतनी तेज टर्न लिया है कि वो बेचारी कॉर्ड उसका यूं उलट के तो नीचे सीट से नीचे गिर गई बेचारी। और शुक्र है उसे ज्यादा लगी नहीं। इतना रोने सोई भी थी बेचारी, इतना लोई मेरी बेटी है। फिर हमने जल्दी जल्दी गाड़ी रोक के पीछे से आली को पकड़ा ली। फुटबॉल की तरह नीचे गिरी है। उसके बाबा ने गिराया ना नब्बा, आपने देखा था ना बाबा ने आली को गिराया है ना, देखा था ना? वो नहीं बोलती बाबा के खिलाफ। अच्छा तो खैर खैरियत से हम लोग पहुँचे सियालकोट। सारे रास्ते बच्चे मेरी गोद में बैठ के गए थे। ज़िशान की गोद में थोड़ी देर मैंने नबा को बिठा दिया था ड्राइव करते हुए साथ में, क्योंकि जब नबा जज़ा गिरी थी ना तो नबा बहुत ज़्यादा डर गई थी, इसलिए मैंने उसे पीछे नहीं बिठाया था अकेली को। तो 1 महीना हो गया इसने ज़िद लगाई हुई थी मुझे किचन सेट चाहिए। तो मैंने कहा था आपको ईद पर जो है वो किचन सेट दिलाऊँगी। इसकी नानों ने इसके लिए किचन सेट लिया हुआ था, वो कह रही थी ईद पर मैं इसे दिलाऊँगी। तो जाते ही इसे वो खोलने की पड़ गई थी। सुबह हमने जाना था अपने बहनोई की तरफ। अभी जो है वो मैंने अपना सारा मेकअप खोल लिया और मैं होने लगी हूँ तैयार। सबसे पहले लेंसेज लगा रही हूँ और फिर होते हैं हम तैयार। अच्छा तो घर में इतनी हबड़ दबड़ मची हुई थी ना कि मैं शूट नहीं कर सकी। मुझे था कि कोई जो है वो वीडियो में ना आ जाए। तो तैयार होके हम लोग निकल गए। बच्चों को भी मैंने तैयार कर लिया। तो मैंने गाड़ी में बैठ के मैंने कहा थोड़ा सा मैं आपको क्लिप दिखा दूँ कि मैंने क्या पहना था। प्रॉपर मैं वीडियो कुछ भी नहीं शूट कर सकी। तो हम लोग निकले थे, काफ़ी लेट घर से निकले थे। उनको तो हमने दोपहर का बोला हुआ था, पर हमें 5 बज गए थे निकलते निकलते। तो वो लोग रहते हैं गुजरात में और ये हमारे 2 बच्चे बैठे हुए थे डिक्की में। साइम बैठ रहा था तो नबा भी ज़िद करने लगी कि मुझे भी डिक्की में बैठना है। बच्चे ना किसी को देख के ना चीज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। हमने बहुत जिद की कि बेटा आप आगे बैठ जाओ, आपने क्यों डिक्की में बैठना है? कहती नहीं मुझे डिक्की में ही बैठना है। तो हमने कहा चलो बैठ जाओ। तो बड़ा दोनों ना एंजॉय करते हुए सारे रास्ते गए, फ़ोन में लेट के आराम से। तो रास्ते में जो है वो आता है दरियाए चनाब। तो मेरे पापा देख के इनको कह रहे थे कि ये लोग क्या पागल हैं, रेत देखने आए हुए हैं, इनको काम नहीं है, फारिग है। तो हम भी हैरान हो रहे थे कि लोग यहाँ पे लेने क्या आए हैं, मतलब बिल्कुल खाली रेत ही रेत है और लोग क्या देखने आए हैं। मतलब पानी कम और रेत ज़्यादा होती है। तो हम फाइनली 7 बजे तक उनके घर में पहुंचे थे। वो लोग रहते हैं गुजरात, हम लोग रहते हैं सियालकोट। तो जाते जाते काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जाते ही फ़ौरन उन्होंने जो है वो हमें खाना खिला दिया था। जाके ड्रिंक्स वगैरह सर्व की। तो खाने की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी की हुई थी। पहले हमने खाना खाया, फिर उसके बाद उन्होंने मीठा सर्व किया। मीठे में काफ़ी सारी चीज़ें थी, उसमें खीर थी, रसमलाई थी और ये ना कोई डिफरेंट सा मीठा बना हुआ था। मेरे ख्याल में मलाई ब्रेड रोल्स थे। तो ये मुझे बहुत मज़े के लग रहे थे, इतने क्रीमी क्रीमी से। तो ये हमने खाए, फिर हम थोड़ी देर बैठे, चाय वाय पी और रात को लेट 12 बजे तक हम लोग घर आए। तो ये मैडम मेरी बहन के लिए खाना घर पे आया था। तो हम लोग इसके खाने पे भी हल्ला बोल रहे थे कि हमें फिर से भूख लगी थी घर आने तक। तो हमने इसके साथ फिर बैठ के दोबारा खाना खाया और हम सो गए। क्योंकि जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, मेरी तो नींद ही पूरी नहीं होने को आ रही ना। नेक्स्ट डे हमने प्लान किया हुआ था पूरा दिन हमने बाहर आउटिंग करनी है, क्योंकि उससे नेक्स्ट डे हमने जाना था वापस। ज़िशान को काम थे तो पहली 2 छुट्टियां उनकी हो गई हुई थी। तो हम लोग गए कैंट। मैंने कहा घंटा घर ना दिखाऊँ, कैंट जाएँ, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। तो नबा एज़ यूजुअल मुझे सनरूफ से निकलना है और सनरूफ से निकलने की वजह से इसकी आँख भी ख़राब होगी। पता नहीं क्या आँख में कोई चीज़ चली गई है इसके। तो हम लोग आज जा रहे थे ग्रीन एप्पल रेस्टोरेंट। ग्रीन एप्पल जो है वो जो लोग सियालकोट में रहते हैं उनको तो पता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा एक रेस्टोरेंट है। ये जो रोने की वजह अच्छा बस बस बस, वो देखो बच्चों के साथ कहीं जाने से बेहतर है आप ना जाओ। ज़लालत सांस ही नहीं लेनी। गाड़ी में दूध पड़े तो गाड़ी में दूध मुझे बात ही भूखी।
अच्छा, जज़ा के साथ ना एक ये बड़ा मसला है कि उसे जब हमारे पास दूध अवेलेबल नहीं होता ना, मतलब कि जैसे ज़ीशान पार्किंग में गाड़ी लगाने चले गए तो बैग सारा गाड़ी में था, तो उसे तभी दूध चाहिए था। इतना रोई, इसने मेरा सारा मूड ख़राब कर दिया। तो हम लोग आए थे जी ग्रीन एप्पल के प्ले लैंड में। अच्छा, इतना ज़बरदस्त कोई इन्होंने प्ले लैंड बनाया हुआ, अभी मैं आपको सारा डिटेल में दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। तो महंगा बहुत ज़्यादा है भाई, बहुत महंगा। मैंने अभी तक जितने भी जो हैं वो प्ले एरियाज़, प्ले लैंड्स, सबको कोई भी जो है वो जॉयलैंड्स देखे हैं ना, सबसे एक्सपेंसिव ये है। मतलब सिर्फ अंदर एंटर होने की टिकट ही 1000 रुपीज़। आई थिंक इट्स वे टू मच। और सिर्फ एक बच्चे के साथ 2 लोग, मतलब पेरेंट्स जा सकते हैं, बाकी सब लोग जो है वो बाहर बैठेंगे। तो हमने जो है वो अपनी टिकट्स ले ली, अपने कार्ड्स ले लिए। यहाँ पे जो है वो कॉइन्स होते हैं, मेरे ख्याल में 100 का एक कॉइन होता है। तो कोई जो है वो आपकी गेम 5 कॉइन्स की है, कोई 8 कॉइन्स की है, कोई 10 कॉइन्स की, कोई 15 कॉइन्स की। तो इन्होंने ना पोर्शंस बनाए हुए हैं। एक पोर्शन जो है वो सबसे नीचे वाला पोर्शन 0 to 5 ईयर्स तक है, फिर उसके बाद 5 से 10 to 15 तक है। उसके जब सबसे ऊपर वाला है जो VR गेमिंग है, वो इसके बाद आता है, वो है सबसे बड़े लोगों के, बच्चों के लिए या बड़े हम जैसे लोगों के लिए। तो सबसे पहले हम नीचे वाले में गए, नीचे का अलग कार्ड, ऊपर का अलग कार्ड, मतलब कि अच्छा, तो हर पोर्शन का जो है वो आपको अलग से कार्ड लेना पड़ता है। यहाँ पे नबा को मेंढक पे इतना गुस्सा आ रहा था कि उसको एक ही दफ़ा में मारी जा रही थी। पता नहीं आवाज़ आ रही है कि नहीं, मैं तो थक हार के बैठ गई और मैं ये VR गेमिंग में बैठी हुई हूँ और स्टेरिंग ये चलना चाहिए क्योंकि इसका पीछे LED लगी है और क्या ज़बरदस्त VR गेमिंग है यार, मज़ा आ रहा है देखे। पर मैं ले नहीं सकती, मैं बहुत डरपोक हूँ। जिशान अभी नीचे नबा को प्ले एरिया में लेके गए, अभी वो प्ले एरिया भी आपको जाते हुए दिखाती हूँ। ज़्यादा सो गई थी इसलिए मैं यहाँ पे आके बैठ गई हूँ। अभी हमारे भी 2-3 लोगों ने VR गेमिंग्स लेनी है, मे भी जिशान भी ले, तो फिर आपको दिखाती हूँ ज़रा क्या ख़तरनाक VR गेमिंग्स हैं। अच्छा, तो हम लोग सब आ गए थे ऊपर VR गेमिंग्स में, क्योंकि इन लोगों ने लेनी थी, मेरे बहन भाइयों ने। तो मैं बैठ गई जज़ा को लेके, एक कार पे मुझे जगह मिली। तो ये देखें कितनी ख़तरनाक VR गेमिंग्स है, छोटे छोटे बच्चे ले रहे थे, मैं हैरान हो रही थी। मतलब ये जो आपको पीछे LED नज़र आ रही है ना, LED में जो सारा व्यू है, वो बंदे को लगता है कि मैं इसी व्यू में हूँ ना, मैं चेयर लिफ्ट में बैठा हूँ या क्या हो रहा है। तो साइम को जो है वो ये वाली VR गेमिंग लेनी थी, इकरा को और साइम को। ये चेक कर रहे थे कि हम लोग लें या ना लें, ये ज़्यादा स्केरी तो नहीं है। जितनी भी स्केरी होती है इन्होंने तो ले ही लेने थे, इनको तो इनकी हड्डी में डर नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। एक ये गेम थी, ये भी बहुत ज़बरदस्त VR गेमिंग थी। ये थी मेरे ख्याल में कोई फाइट वाली थी, इसके सामने गन्स वगैरह लगी हुई थी। और जो सबसे ज़्यादा स्केरी थी वो ये वाली थी, मतलब बंदा बैठ के घूम ही जाता है। और मुझे इतना अजीब लग रहा था, लड़कियां भी बैठ रही थी, सब लोग एक दूसरे की वीडियोस बना रहे थे, कपड़े ओढ़ रहे थे सबके, मतलब समझ ही नहीं लग रही थी ना। तो लोग इंजॉय कर रहे हैं। हर कोई फजर आओ ये लेते हैं। हाँ आप ये लो, ये इतना के साथ ले लो। अच्छा, आपने लेनी है या नहीं लेनी, पर इनको देखने का इतना मज़ा आता है, इतने फ़नी सीन्स चल रहे होते हैं ना। अब ये इसको क्या पता मुझे कितने लोग सामने देख रहे हैं, इसको तो जो नज़र आया ऐसा लग रहा है मुझे आके कोई मारने वाला है। तो ये उनकी तरफ जो है वो कर रहा है, तो बड़ा मज़ा आ रहा था देखने का। तो साइम जो है एक वो वाली गेमिंग उसने ली थी, इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो हम लोग इसको स्केरी वाली नहीं लेके दे रहे थे। तो ये इसका दिल बड़ा चाह रहा था कि मैं ये लूँ। तो मैंने शान कह रहे थे आओ हम दोनों ये लेते हैं। तो मैं कहा मैं तो भाई कभी भी नहीं ले सकती, मैं कहीं इकरा के साथ आप ले लो, मैं तो नहीं लूँगी भाई। तो हर किसी ने भी नहीं ली, शान के भी सर में दर्द हो रही थी। तो मैं कहा आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए तो आप ना ही लें। इसके बाद फिर हमने खाना खाना था, तो ये ना हो गया बिल्कुल ही हम आप खाना ही ना खा सको। तो उसके बाद जो है वो हमने तीनों पोर्शंस के अलग अलग कार्ड्स लिए हुए थे, उनको फिल करवाया हुआ था। ये नहीं है कि आपने कार्ड ले लिया है तो आपको जो है वो अंदर जाके फ्री में हर चीज़ मिलेगी। आपने पहले कार्ड लेना है, फिर उसको फिल भी करवाना है। फिल करवा के तो उसमें से जो है वो आपके कॉइन्स जो हैं वो यूज़ होंगे। तो ये जो प्ले एरिया था इसका 1000 पर हेड था। तो आपको अंदर जाने के लिए पर हेड एक बंदे के लिए 1000 पे करना था। तो हमने जो है वो नबा को यहाँ पर लेके गए थे थोड़ी देर के लिए। मतलब ये टाइम अनलिमिटेड था, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। यहाँ पर सारे जो है वो स्लाइड्स थी, बॉल्स थे, जंपिंग थी, हर तरह की जो है वो छोटे बच्चों के लिए गेम्स थी, स्लाइड फनी चीज़ें लगी हुई थी, हॉर्सेस थे, थोड़ी स्लाइड्स थी, इस तरह की ना काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी। तो नबा ने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया था। अच्छा, मैंने जो है वो अभी तक लाहौर में जो है इस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी, मुझे ये बहुत ही अच्छी लगी थी। क्योंकि लाहौर में ना बड़े थोड़े बड़ों वाले ये जॉयलैंड भी जाते हैं ना, तो इसके टाइप के इतने ज़्यादा झूले नहीं होते। तो नबा ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था।
तो यहाँ पे जी खाला अपनी ड्यूटी निभाते हुए नबा के लेसेस बार बार खुलते जा रहे थे शूज़ के। तो ये नबा को ऊपर उसके ऊपर उसने कंधों पे बिठाया, ज़िशान उसको शूज़ पहना रहे थे क्योंकि यहाँ पे बैठने की कोई जगह नहीं थी। हम अंदर से बाहर आ गए थे, अब हम वापस आने वाले थे। तो इसी ग्रीन एप्पल रेस्टोरेंट के अंदर ही जो है वो मार्कीज़ भी थी, फिर इनके हाई टी सिस्टम थे, रेस्टोरेंट्स थे और जू था प्रॉपर बना हुआ जिसमें हर तरह के एनिमल्स ला के रखे हुए थे उन्होंने। मेरे बेटे को कोई पकड़ता नहीं है, मेरे बेटे को कोई पकड़ता नहीं है। जीजू मेरा बेटा तो लेपर्ड है बे, लेपर्ड है बे, लेपर्ड है। जीजू 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 जीजू। मैं तो भाई थक के बैठ गई थी और ये लोग निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नबा कह रही थी मुझे कभी टाइगर देखना है, कभी मुझे लायन देखना, और टाइगर देख रही थी, कह रही थी कि टाइगर मुझे बोल के क्यों नहीं दिखा रहा, उठ रहा क्यों नहीं है। तो अब टाइगर सो रहा है तो हम भाई टाइगर को कैसे उठाएं। तो वहाँ से हम लोग बड़ी मुश्किल से, मैं तो गुस्से से गाड़ी के पास जाके खड़ी होगी। मैं कहा मैं पार्किंग में जा रही हूँ। साइम को मैंने कहा इन लोगों को बोलो अगर आप लोगों ने आना है तो आ जाओ, नहीं तो मैं इधर ही खड़ी हूँ। तो मैं जाके वहाँ पर खड़ी होगी तो ये लोग यार फ़ौरन आ गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे रेट्रो खाना खाने के लिए वी मॉल में। रेट्रो जो है सालकोट में, इसकी मेरे ख्याल में 1 साल में 3 के 4 ब्रांचेस मेरे ख्याल में बन गई हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम लोग सालकोट जाएं और रेट्रो ना खाएं। इसकी प्रॉपर डिटेल वीडियो जो है वो मैं आपके साथ इंस्टा और टिकटॉक पे शेयर करूंगी। हमने यहाँ से जाके खाना खाया। यहाँ पे हमारी बहस चल रही थी ऑर्डर करने की कि ऑर्डर क्या करना है, हमें जो है वो कितने पिज़्ज़ाज ऑर्डर करने हैं और किसको कौन सा फ्लेवर चाहिए। हर किसी की अपनी अलग डिमांड होती है। तो बड़ी मुश्किल से हमने आधा घंटा लगा के अपना ऑर्डर दिया, फिर उसके बाद आधा घंटा लगा ऑर्डर रेडी होने में क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था और बिल्कुल भी जो है वो सीटिंग नहीं मिल रही थी, बाय वेट करना पड़ रहा था। अभी जो है वो हम लोगों ने खाना शाना खा लिया, फुल हो गया। अभी हम आइसक्रीम खाएंगे, चाय हम घर जाके पियेंगे। रियली नहीं। खाना खाने के बाद बहुत ही मज़ेदार सा हम लोग आ गए स्वीट क्रीम से हमने आइसक्रीम खाई। इसके बाद हम चले गए घर। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।